हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 90 पर आपका वेलकम है फ्रेंड्स। तो आज जानेंगे अपनी हिंदी की क्लासें जो हम पूरी करेंगे। और आज नया चैप्टर यानी कि नया टॉपिक लेंगे और टॉपिक होगा हमारा सर्वनाम। जैसे आप देख रहे हैं तो गाइस मैं पहले आपको समरी दिखा देता हूँ। ये सर्वनाम की परिभाषा, कुछ भेद, कुछ उदाहरण, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या हैं उदाहरण, वो सब आज हम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम के भेद और सर्वनाम से जो भी जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब हम जानते चलेंगे। तो स्टडी 90 पर आपका वेलकम है। आइए जानते हैं सर्वनाम। पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर्वनाम का मतलब ही क्या है। ठीक है गाइस, तो जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा यह आपको जो है गाइस किसी भी पेपर में चले जाना, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है गाइस, दूसरे शब्दों में सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व प्रासंबंध से किसी भी संबंध के बदले। सरल शब्दों में यह है, सुनो पहले। सर्व का मतलब होता है सब, नामों संज्ञाओं के बदले में जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बस आप पहले थोड़ी समरी जान लो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब है यानी कि सबके लिए नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। आइए देखिए कैसे होता है भाई संज्ञा के नाम। जैसे राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। अब राधा एक सर्वनाम है, संज्ञा है, तो उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे सर्वनाम में? वह पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके सभी मित्र उसे प्रसन्न रहते हैं, उसके, वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करता, वह अपने माता पिता का आदर करता है। तो यानी कि किसी नाम की जगह, किसी पर्टिकुलर नाम की जगह यह, वह, तुम, यहाँ जो भी आए वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो यही बात नीचे लिखी हुई है। इसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा क्या करती है, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द ही कहलाते हैं। किसी भी नाम के बदले में अगर कोई भी पार्टिकुलर शब्द आए तो वह, यह, वह, तुम, कुछ, वह, यही कहलाते हैं। जैसे राधा नृत्य करती है तो राधा का गाना भी अच्छा होता है। राधा गरीबों की मदद करती है, यहाँ राधा संज्ञा है। तो राधा की जगह आप ये भी लिख सकते हैं उसका गाना बहुत अच्छा है, वह गरीबों की सहायता करती है। यहाँ पर वह सर्वनाम आ गया, यहाँ उसका आ गया। ठीक है गाइस, तो यही बात थी। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? किसी भी नाम की जगह यह वह आ जाना ही सर्वनाम कहलाता है। कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको समझाऊंगा उदाहरण के तरीके से कि सर्वनाम। सुभाष एक अच्छा विद्यार्थी है, वह, सुभाष रोज स्कूल जाता है, सर्वनाम आ गया यहाँ पर। वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास सुंदर बस्ता है, सुभाष के पास सुंदर बस्ता है, ये हो गया संज्ञा। अगर इसे सर्वनाम में बदलेंगे तो उसके पास सुंदर बस्ता है, सुभाष को घूमने पसंद है, उसे घूमना पसंद है, यहाँ सर्वनाम आ गया। तो यही बात है ना, उपयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द एक संज्ञा है, ठीक है। इसके स्थान पर वह, उसके, उसे शब्द लिया गया है जो सर्वनाम कहलाता है। समझ में आई ना? किसी भी नाम की जगह यह, वह, तुम इत्यादि शब्द आ जाए तो वह सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा की अपेक्षा संज्ञा के पर्याप्त सर्वनाम की विलक्षणता यही है कि संज्ञा से जहाँ उसी वस्तु का बोध हो जिसका वह संज्ञा नाम है, वह सर्वनाम में पूर्ण संबंध रखती है। लड़का कहने से केवल लड़के का बोध होता है, घर, सड़क आदि का बोध नहीं होता, किंतु वह कहने से पूर्व प्रासंबंध के अनुसार ही किसी वस्तु का बोध होता है, किसी अन्य का बोध होता है। ठीक है गाइस, आगे जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है गाइस, कितने भेद हैं? 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला भेद कौन सा है? पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक, छठा है निजवाचक। कितने भेद थे हमारे? 6 भेद थे। 6 के 6 हमने पढ़ लिए। पहला जानते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक से हम क्या समझते हैं और क्या है इसका भेद, क्या जानते हैं? इसकी परिभाषा, जिन सर्वनामों शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं।
जिन शब्दों से, यानी कि जिन शब्दों से पुरुषवाचक का भेद होता है, उन्हें दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उन्हें के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे नीचे आओ हम जानते हैं, नीचे क्या जानते हैं गाइस, नीचे जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में स्त्री या पुरुष के नाम बदलते आते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण जान लो कैसे। जैसे मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। तो यहाँ सर्वनाम क्या है, वह, तुम, मैं। उपयुक्त वाक्यों में तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है गाइज, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार हैं। इसके भी कुछ नए प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं इसके भी। कितने हैं, 3 प्रकार। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष सब। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उत्तम पुरुष, पहले उत्तम पुरुष जान लेते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, यानी कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। सिंपल, जैसे मैं, हमारा, हम, हमको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे। ये समझ में आई ना। जैसे एक क्वेश्चन नीचे है, देखो इसे देखो। मैं स्कूल जाऊंगा, यानी कि मैं। हम मतदान नहीं करेंगे, यानी कि यह कविता मैंने लिखी, ये बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। तो यह मेरे ऊपर आ रहा है, यानी कि एक व्यक्ति, यानी कि मेरे लिए आ रहा है। अब जानते हैं मध्यम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब क्या है, आगे जानते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ और दूसरा सुन रहा है, उसके लिए। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने। जैसे मैंने आपके ये कुछ क्वेश्चन लिए हैं। जैसे तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुमने, यानी कि दूसरे व्यक्ति को कह रहा हूँ। जैसे मैं किसी दूसरे को कह रहा हूँ, तुम सो जाओ, तो मैं किसी कह रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी क्या काम कर रहे हैं, दूसरे को। तू घर देर से क्यों पहुँचा, तुमसे क्या काम है। ठीक है गाइस, तो किसी दूसरे व्यक्ति को। अन्य में होता है बहुत सारे या किसी तीसरे व्यक्ति। जैसे जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे लड़के, यह किताब। अब मैं किसी दूसरे से बोल रहा हूँ किसी तीसरे के लिए, तो वह लड़का किसी तीसरे से। इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे इत्यादि की कुछ इस तरह की बात होती है। जैसे देखो, आप सीधा वही जान लो ना। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं यार, अच्छा सा रहेगा तो अच्छा रहेगा। वे मैच नहीं खेलेंगे, वे मैच नहीं खेलेंगे, यह बात मैं किसी से लड़के से कह रहा हूँ, तो तीसरे के लिए तो कह रहा हूँ। उन्होंने कमर कस ली, वह कल विद्यालय नहीं आया था। मैं किसी से बात कर रहा था, अपने दोस्त से। मैं राम से बात कर रहा था, मेरा दोस्त राम था, तो मैंने राम से कहा कि कल वह कौन है, वह एक लड़का है, वह विद्यालय नहीं आएगा। तो तीसरे की बात हो रही है। उन्होंने रोको मत, उन्हें रोको मत, मैं किससे कह रहा हूँ, उन्हें रोको मत, जाने दो। इनसे कहिए अपने घर जाएं, तो यह भी तीसरे की बात हो रही है। सर्वनाम का दूसरा उदाहरण जानते हैं बच्चों। दूसरा उदाहरण हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का मतलब ये आप समझें, निश्चय का मतलब है निश्चय। निश्चय ही कोई सरल बात को लेना, निश्चय रूप से बोध होता है उसे निश्चय। निश्चय का मतलब समझो, सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित का मतलब है बिल्कुल ठीक और सटीक पता लगे, उसे सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस सर्वनाम में वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और थोड़े सरल शब्दों में सुनो, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, ये बात, किसी वस्तु, घटना की ओर इशारा करते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे निश्चितवाचक सर्वनाम कह लेते हैं। जैसे उदाहरण सुनो, पास की वस्तु के लिए यह होता है, कोई नया काम नहीं है। दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ, बिल्कुल निश्चित बात है, क्योंकि वह जली है, क्योंकि वह जली है, बिल्कुल निश्चित बात है ये तो भाई। इसी तरह तीसरा उदाहरण जानते हैं अपने। हमारा तीसरा उदाहरण क्या है, अनिश्चितवाचक, यानी कि किसी बात का अंदाजा है, बस कहने का मतलब कुल मिलाकर ये बात है। और यही इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो। समझ रहे हैं आप, किसी भी निश्चित वस्तु या आदि का बोध न हो उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण सुनो डायरेक्ट, आप जान जाओगे, उसकी परिभाषा बनानी जान जाओगे। कोई, कुछ, किसी इत्यादि, ये तो इसमें आते हैं निश्चित में। उदाहरण क्या है निश्चित का, कोई ऐसा न हो कि कोई आ जाए,
समझ गए। कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जिससे कोई आ जाए कोई कौन है कुछ नहीं पता, और कोई ऐसा काम कुछ नहीं पता। कुछ उसने कुछ नहीं खाया, क्या किसने कुछ क्या नहीं खाया कुछ पता नहीं है, बस मुद्दे ही चल रहे हैं। हमारा चौथा प्रकार है सर्वनाम का संबंधवाचक। संबंध आप जो जानते ही हैं, ये तो बताने की बात है नहीं। संबंध किसी बात का जुड़ाव होगा। जिन सब शब्दों का दूसरे स्वर शब्दों से जिस सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से ज्ञान होता है तथा उस शब्दों के दो वाक्यों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सुनिए, जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा, ये सर्वनाम शब्द के संबंधवाचक में आएंगे। इनकी पहचान है ये। आगे जानते हैं उदाहरण। जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो यह कुछ जोड़कर दिखा रहा है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, कुछ जोड़कर दिखा रहा है। जैसा वैसा, एक शब्द ऐसा। जो परिश्रम करते हैं वे सुखी रहते हैं, तो इसमें जोड़ क्या रहा है, वे। वह जो ना करे सो थोड़ा, सो एक संबंधवाचक परिणाम है। मैंने कहा ना, जैसे सो आएगा इसमें, ये रहा। जैसा वैसा, ये शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा जानते हैं अपना पांचवा, प्रश्नवाचक। प्रश्न यानी कि कोई प्रश्न पूछने कहने की बात होगी, एक बात कोई अलग होगी। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं यानी कि कहे जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सुनो, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनकी पहचान क्या है, पता कैसे लगेगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कौन, क्या, किसने, कुछ इस तरह की बात होंगी। जैसे आप जान लो, एक बार आप जान लो, उदाहरण जान लो। टोकरी में क्या है, क्या है टोकरी में, आप बताओ। ये टोकरी है, इसमें क्या है, मैं आपसे बोलूँ इसमें क्या है, क्या है टोकरी में। टोकरी में अमरूद है, बताया नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ प्रश्न पूछे हैं। बाहर कौन है, क्या पर कौन है, प्रश्न पूछ रहे हैं। तुम क्या खा रहे हो, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। इस तरह का पूछना होता है। यहाँ पर ध्यान देने, यहाँ पर जो है बच्चों, ध्यान देने की कौन का प्रयोग जितने जीवों के लिए है, और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। सोचने की बात यह है कि यहाँ पर ध्यान देने की क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ। कौन का प्रयोग चेतन जीव यानी कि जीव जंतु हमारे लिए होता है, और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। कहीं पर जो पदार्थों के लिए क्या का प्रयोग होता है, ये भी आप जान लो। निजवाचक, छठा परिणाम जानते हैं और आखिरी जानते हैं, निजवाचक स्वरनाम। निज माने यानी कि निज माने पास्ता, पास्ता अपने पास। निज का अर्थ होता है अपना, और वाचक का अर्थ होता है बोध। तो निजता का, अपनेपन का बोध कराने को ही कहते हैं। निज सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात छोड़ो, सीधे पॉइंट पे आओ। जहाँ निजता मिलेगी वहाँ अपनेपन, आप, निजी, खुद, ये शब्द जरूर होंगे। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम में दोनों में होता है। हाँ, ये बात भी है, तो आप ये भी रखेंगे। बाकी उदाहरण से आप जान लेंगे। जैसे ये है, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, निजता का बोध कराना है। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मैंने किसी से कहा और मैंने किसी को आदर दिया कि आप कल दफ्तर नहीं गए थे, तो निजता हुई ना। आप मेरे पिताजी श्री बलवंत सिंह हैं, निजता अपने पिताजी से दिखा रहा है। अन्य पुरुष, ये दिखा रहा है ना, बोल रहा है ना वो। अन्य पुरुष आदर सूचक परिचय देते हुए कह रहा है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। एक निजता का भाव है ना, यहाँ पर भी निजता का भाव है ना। यहाँ पर भाव की एक तरह से भाव ही मान लो यार, ये सारा कुछ इसमें वही लिखा है। निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। निजता का प्रयोग जो है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग, वो निम्नलिखित तरीकों से होता है जो मैंने इसमें दिखाया है। संयुक्त सर्वनाम, एक सर्वनाम ये भी है संयुक्त। रूस के हिंदी व्याकरण डॉक्टर दिमश्लित ने एक और प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है। किसका किया है, उसे संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। एक रूस के हिंदी काव्य के डॉक्टर दिमिश्लित ने जो सर्वनाम का उपयोग किया है संयुक्त सर्वनाम, उन्हीं के शब्दों में संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम है। सर्वनामों के सब भेदों से इनकी भिन्नता इसलिए है, यानी कि जो सर्वनाम के 6 भेद हैं उनसे इस वाले संयुक्त की अलग भिन्नता इसलिए क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं है बल्कि एक से अधिक शब्द हैं। इसमें एक से अधिक शब्द हैं, यानी कि दो से जुड़े। संयुक्त का मतलब है अनेक से मिलकर बनना। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है, यानी कि संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होता है।
आगे की वार्ता अगली क्लास में करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही सेशन था, जानते हैं अगली क्लास। तो थैंक यू बच्चों।